7 न्यूज की ओर से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पीछे हट गई चीन की सेना, अब दिवाली पर कराएंगे मुंह मीठा। सेना ने बताया सीमा का हाल। भारत और चीन की सेनाओं ने लद्दाख में कई वर्षों से चल रहे टकराव के बाद अब एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी अपनी परंपरागत चौकियों पर लौटने का फैसला किया है। यह कदम पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने के साथ पूरा हुआ है। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार अब दोनों देशों की सेनाएं 2020 में हुई झड़पों से पहले जिस स्थान पर तैनात थी उसी स्थान पर पुनः तैनात होंगी। इसका अर्थ है कि सीमा पर गश्त और अन्य गतिविधियां अब सामान्य स्थिति में लौटने की ओर अग्रसर होंगी। 4 साल बाद लौटे सामान्य हालत। सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों ने देपसांग और डेमचौक जैसे संवेदनशील इलाकों से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया है। अब सीमा पर केवल नियमित पेट्रोलिंग ही की जाएगी, जो कि पहले की तरह सामान्य मानी जाती है। इस निर्णय को शांति प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों के सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत भी जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गलतफहमियों से बचा जा सके। बातचीत और मिठाई के आदान प्रदान से बड़ी शांति की उम्मीद है। भारतीय और चीनी कमांडर स्तर की वार्ता के कई दौरों के बाद यह सहमति बनी है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी चौकियों से ना हटें और स्थिरता बनाए रखें। यह एक सकारात्मक संकेत है, जिससे भविष्य में भारत और चीन के संबंधों में सुधार की संभावना बढ़ गई है। यह दिवाली का अवसर दोनों देशों के बीच शांति का प्रतीक बन सकता है, क्योंकि भारतीय और चीनी सेना के अधिकारी मिठाई का आदान प्रदान करेंगे। सीमा पर सामान्य स्थिति बहाल होने से मिल सकती है राहत। इस कदम से लद्दाख और भारत चीन सीमा के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों में भी उम्मीद जगी है कि उन्हें अब लगातार तनावपूर्ण माहौल से राहत मिलेगी। सीमा पर 2020 से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थी, जिसमें कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध और चीनी निवेश पर अंकुश शामिल था। शांति की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। सेना के सूत्रों का मानना है कि यह केवल एक शुरुआत है और कमांडर स्तर पर आगे भी नियमित बातचीत जारी रहेगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह शांति प्रक्रिया समय के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार ला सकती है। इससे न केवल सीमा पर तनाव कम होगा, बल्कि व्यापारिक और आर्थिक मोर्चों पर भी संबंधों में संतुलन बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध भी बेहद मजबूत है और शांति से व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आ सकती है। भारतीय सेना का शहीद K9 फैंटम। जाने कैसे होती है सेना की डॉग्स की भर्ती और उनकी विशेष ट्रेनिंग प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर में हाल ही में चले एक एनकाउंटर ऑपरेशन में भारतीय सेना का बहादुर K9 डॉग फैंटम शहीद हो गया। अपने सैनिकों की रक्षा के दौरान फैंटम ने दुश्मनों की गोलियों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। भारतीय सेना के जम्मू डिफेंस PRO ने फैंटम के बलिदान को सलाम करते हुए उसकी वीरता और वफादारी को सराहा है। भारतीय सेना में डॉग्स की भर्ती आसान नहीं होती। इसके लिए उन्हें कई चरण की कठोर प्रक्रिया और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। सेना में भर्ती के लिए डॉग्स की बुद्धिमत्ता, फुर्ती और अनुकूलनशीलता के आधार पर उनका चयन होता है। इनमें बेल्जियन, माइलोनिस, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और स्विस माउंटेन डॉग्स जैसी नस्लों की प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि 2017 से भारतीय नस्ल के कुत्तों को भी शामिल किया जा रहा है। ट्रेनिंग में इन्हें विस्फोटकों की पहचान, बारूदी सुरंगों का पता लगाने और खोज और बचाव कार्यों में दक्ष किया जाता है। मेरठ के रेमाउंट और वेनेट्री कोर सेंटर में करीब 10 महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही इन्हें सेना में शामिल किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग में यह भी शामिल होता है कि गोलीबारी और तनाव की स्थिति में शांत कैसे रहें और दुश्मनों से बिना किसी आहट के कैसे निपटें। फैंटम जैसे डॉग्स भारतीय सेना के अनमोल साथी होते हैं, जो बिना किसी शर्त के अपनी जान जोखिम में डालते हैं और सैनिकों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहते हैं।